सासंग जी प्यास से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंग जी हमारी पवित्र संपूर्ण अवतारवाणी की पद संख्या 77वां में हमें समझाते हैं कि समय गया फिर हाथ ना आवे, अंत समय पछताएगा। धर्मराज नेम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे। रिश्ते नाते और संबंधी तुझे बचाना पाएंगे। काम समय पर गुरु ही आए, ये हार और चाम नहीं। अवतार के शिष्य मांगे, लेगा धर्मराज का काम नहीं। सासंग जी ये बात समझने की है कि जब सासंग समय चला जाता है, क्योंकि फिर पछताए का होत जब चिड़िया चुन गई खेत। सासंग जी इस संसार में, इस कलयुग में सासंग जी किस बात की कमी है? वो कमी सिर्फ है तो बस प्यार की कमी है। क्योंकि मनुष्य के नजरों में वो चश्मा लगा हुआ है, अहंकार का चश्मा लगा हुआ है। क्योंकि एक दूसरे को अच्छी निगाहों से, एक दूसरे के अच्छे भाव विचारों से नहीं देखा जा रहा है। क्यों नहीं देखा जा रहा है? हर एक मानव के जीवन में यही वो अटपन सी है कि ये क्या कर रहा है, ये कितना पैसा वाला क्यों हो गया, कैसे क्या है? क्योंकि संसार ये माया में उलझा हुआ है। इसने अपना असली अस्तित्व नहीं जान पाया कि मेरा जीवन किसके लिए हुआ है, मैं धरती पे किसके लिए आया हूँ और मेरा काम क्या है। क्योंकि मेन बात तो यही है कि जिस ज्योति का आंसर बंदे पहले उसकी कर पहचान। क्योंकि ये संसार हर एक को ऊंच नीच में, बड़ा छोटा में बांट रहा है। क्योंकि यहाँ पर राजनीतियां खेली जाती हैं इंसानों के साथ। ये इंसानों के साथ चतुराई चालाकी दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये एक दूसरे को धोखा देने लग जाते हैं। सासंग जी ये समय का सतोरी, समय का निरंकारी परिवार और वर्तमान में माता सुदीक्षा जी हमें सभी आवाज लगा रही हैं, आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को। सासंग जी हमें जागना है। क्योंकि एक ऐसा मात्र एक दर ऐसा है जो सासंग जी यहाँ सबको गले लगाया जाता है। यहाँ किसी को छोटे बड़े से नहीं भी बांटा जाता, हर एक मानव को गले लगाया जाता है। सासंग जी क्योंकि हम इंसानों के अंदर वो चश्मा लगा हुआ है। जैसे दास आप जी की समझ में एक एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा है। क्योंकि सासंग जी एक लड़का था और वो मेला में मेला देखने के लिए गया, तो उसने देखा कि चश्मा ले लूं, तो उसने दुकान पे गया, उसने एक चश्मा लिया और उसने चश्मा सासंग जी वो हरा लिया। हरा चश्मा लगाया तो उसे हर एक चीज हरी हरी दिखाई देने लगी। तो उसने कहा कि क्यों ना वे इसे ले लेते हैं। तो उसने चश्मा को लेकर चल दिया। वो घर पे आया और चश्मा लगाकर अपनी मस्ती में झूम रहा है। उसकी माँ ने कहा, बेटा गाय के लिए, भैंस के लिए चारा ले आओ, घास ले आओ। लेकिन लड़के ने वो चश्मा लगाकर और चल दिया घास लेने के लिए। वहां पर गठरिया सूखी घास की रखी थी, भरी हुई, खूब मेड़ पे अच्छी सी घास रखी थी,
सूखी सूखी। उसने चश्मा लगाया और वो उसे ढेर इतना अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो हरा चश्मा लगाया था। तो उसने ढेर सूखा देखा तो उसे सूखी घास हरी दिखने लगी, और उसने वो एकदम घास भरी और घर ले आया। तो उसने गाय के सामने, भैंस के सामने वो घास डाली। अच्छा, सूखी घास कैसे वो खा लेगी? तो माँ ने कहा, बेटा आप घास ले आए? लड़का बोला, हाँ जी हम घास ले आए। तो कि कहाँ है? कि वो भैंस गाय के पास डाल दी। कि ये सूखी क्यों लेके आया? ये नहीं खाएगी, पागल है क्या? गाय सूखी घास खाएगी? तो उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं माँ जी, ये तो घास हरी है। उसने कैसे? उसने चश्मा निकाल कर माँ की आंखों में लगा दिया कि माँ देखो ये घास हरी है। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ ये तो घास हरी है। तो उसकी माँ ने कहा, ये फिर गाय क्यों नहीं, भैंस क्यों नहीं घास खा रही है? तो उसकी माँ ने क्या किया, वो चश्मा गाय में लगा दिया। अब विचार करने की बात ये है, इसमें कोई त्रुटि निकालने वाली बात नहीं है, यहाँ विचार करने की बात है ना। काफी लोग ये समझे कि ये चश्मा इंसानों के लगाने वाला, ये गाय भैंस कैसे लगा लेगी? इतना इंसानों का सर इतना छोटा होता, गाय भैंस का इतना बड़ा आंख इतनी बड़ी होती, तो कैसे वो चश्मा लगा लेगा? तो बात समझने की हम बताऊंगा। तो उसने उसकी माँ ने वो चश्मा लिया, गाय के लगा दिया, और गाय वो घास खाने लगी। तो कहने के तात्पर्य यही है कि वो चश्मा इंसानों की नजर में लगा हुआ है, क्योंकि इंसान की वो चश्मा निंदा, नफरत, वैर, ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति नफरत, बुराई का लगा हुआ है। क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, पर जो गलती को मान ले, जो पहचान ले, हाँ मैंने गलती की है, फिर उसे गलती नहीं कहते। क्योंकि हमें इस संसार में सबसे प्यार करना है, सबसे प्रेम भाव नम्रता के साथ रहना है। क्योंकि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि यह संसार जात पात में बटा हुआ है। तू बड़ा है, तू छोटा है, मैं बड़ा हूं। अरे किस प्रकार से बड़े हो आप? तेरे अंदर भी परमात्मा का नूर है, तेरे अंदर भी परमात्मा का अंश है। हर एक मानव के अंदर, हर एक के अंदर एक परमात्मा का नूर है। जिस मिट्टी से तू भी बना, उस मिट्टी से वो इंसान भी बना। फिर तू किस प्रकार का भेदभाव करता है, फिर किस प्रकार का ऊंच नीच कहता है? सत्संग जी एक काशी के माने हुए पंडित थे, और वो एकदम लुटिया में चल लेके जा रहे थे, और कहते, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। और मंदिर की ओर लुटिया में जल लेके चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में एक, आज ये संसार जिसे नीच कहता है, कहता ये है वो है, तो वो रास्ते में आ गया। तो पंडित बोला, तू नीच जात का, तू सामने आ गया, मैं जा रहा हूं मंदिर में पूजा करने के लिए, तू सामने आ गया, मुझे अछूत कर दिया। वो ब्रह्म ज्ञानी था, उसने कहा, अरे पंडित जी, माना कि तुम्हारी नजरों में मैं अछूत हूं, बट ये बताओ आप कि हमारे दो प्रश्नों का आप जवाब दो, हम मान जाएंगे आप जी पंडित जी। उसने क्या किया? तो उसने कहा, आप के अंदर जो परमात्मा का नूर है, जो आपके अंदर परमात्मा का अंश है, और मेरे अंदर क्या अलग है कि आपके अंदर अलग है? और दूसरा सवाल ये है कि आप जिस मिट्टी के बने हुए, उसी मिट्टी के हम भी बने हुए। ऐसा तो है नहीं कि आप किस मिट्टी के बने हुए, हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो एकदम पंडित नतमस्तक हो गया और कहने लगा, वाह, हाँ जोली,
कि भाई साहब मुझे तो नहीं समझ थी, मैं ऐसा करता रहा। तो कहा है, एक ने कही दूजे ने मानी, समझो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जिसे परमात्मा का ज्ञान होता है, जिसे बोध हो जाता है, इस परमात्मा की जानकारी हो जाती है, तो उसके पास कुछ नहीं रहता नम्रता के अलावा, प्यार के अलावा। क्योंकि प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत को वीरान करे। तो आज यही आप जी की चरणों में बात रखते हैं कि हमें हर एक मानव से प्यार करना है, उसे समझाओ, रास्ते पे लाओ। हमें किसी से गलत बात नहीं करनी है, किसी से हमें गलत व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि इंसान बहुत गुमान करता है। का गाना भी लिखा है, कमाए ले नरे हीरा और मोती, कफन में जेब नहीं होती। ये तो बात कहने की है ना, क्योंकि ये बात सिर्फ कहने की है, बात कहने की, क्योंकि हम लोग हर एक व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, पर उसे मान पाते, उस पर चलते हैं कि नहीं। गाना भी कितना अच्छा लिखा है, ये किसी और के लिए नहीं लिखा है, ये मानव के लिए ही लिखा है। कमाए ले नर हीरा और मोती, कफन में जेब नहीं होती, फिर भी हम मरे जा रहे हैं। नेक धन दौलत कमा लिया तो किसी आदमी को, अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी को या व्यक्ति को देकर उसकी हम ना कदर करते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं। और जबकि इंसान को ये सोचना चाहिए कि इंसान का कोई भरोसा नहीं, फिर किस बात पे घमंड करता है। इंसान का वो कोई भरोसा नहीं, कभी यहां से चला जाए, कभी इस परमात्मा का आन से जिस्म से निकल जाए। तो हमें जीते जी ही कदर करनी है। मर जाता इंसान रोने और पीटने से सत्संग जी कुछ नहीं होता। जब मर जाता है, चाहे उसे ठोको बजाओ कुछ भी करो, फिर वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। क्योंकि जब वो जिंदा था, जब वो आपके चरणों में जाता था, आपसे हेल्प मांगता था, आपसे प्यार करता था, और आपसे कोई चीज मांग दे, तब ने आप उसकी जीती जी, आपने उसकी कदर नहीं की। अब वो मर गया, अब रो रहे हो, तो फिर का पछतायत का हो जब चिड़िया चुन गई खेत। यही बात समझ में आ जाए तो हम हमेशा यही विचार करें कि हमें परमात्मा ने किसके लिए भेजा है। ये मानव शरीर लेके धरती पे आए हैं, किसके लिए आए हैं। कहा तो गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, पर उस पे चलना बहुत मुश्किल है। तो हमें विचार करना है, हम उतनी बात को माने जितना हम चल रहे, दिखावा ना दिखाएं, परमात्मा पर की फॉर्मेलिटी ना करें, वो दिखावा ना दिखाएं कि हाँ मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और हो, ऐसा ना कहें। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सती ग्रंथनी गावा। शासन ये बड़े भाग से मिला है, 84 लाख दुनिया व्यतीत कर जब ये मानुष का तन मिलता है। शासन जी ये एक मानुष का तन मिला है, किसके लिए मिला है। 84 लाख योनियों में ना भटकन करे, ऐसे कर्म कर चलो जो लोक सुखी पर लोक सुवेला हो जाए, और इस परमात्मा की बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। क्योंकि जगना जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है। छोड़ के सारे रगड़े झगड़े, प्रभु ले जाना भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति का नाम समर्पण है, भक्ति का नाम समर्पण है। ये समझ में आ जाए। सत्संग जी आप जी की चरणों में दास यही प्रार्थना करता है। मानुष का जन्म बड़ा अनमोल है, हमें हर एक मानव को गले लगाते बड़े प्यार नम्रता से उसे समझाना है। क्योंकि हम काफी प्रयास करें, क्योंकि बुरे अच्छे को सभी लोग गले लगा लेते हैं, बुरे को भी अच्छा बना के देखो, तब पता चलता है कि हाँ इंसानियत क्या है। सत्संग जी दास दो लाइनों में अपनी वाणी को काम देता है। जहां तेरी इस हकीकत को, जहां तेरी इस हकीकत को जुटला नहीं सकता,
जहां तेरी इस हकीकत को जुटला नहीं सकता, खुदा जिस फूल का हाफिज हो वो फूल मुरझा नहीं सकता। यकीनन ना मुर्शिद है वो लोग, यकीनन ना वाकई में कुछ लोग जो कहते हैं कि अल्लाह को देखा जा नहीं सकता। तो आओ वो अपनी मोतियाबिंद की पट्टी, जो अहंकार की पट्टी, जो आंखों में वो दोष, आंखों में वो अहंकार, मन में एक दूसरे प्रति नफरत, वैर, ईर्ष्या, जलन भावना, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक परमात्मा आपके हृदय में वास नहीं करेगा। क्योंकि ये कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। और जागट साइया सुनी सेज ना सोई। साथ संगत जी, जिसके घट में परमात्मा का वास हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का तो अंश हमारे अंदर ही विराजमान है। और बट जब तक हमारे जैसे दूध अगर साफ बर्तन अगर ना करे तो दूध फट जाता है, उसे में दूध लेने के लिए बहुत साफ सुथरा बर्तन एकदम करते हैं, तब दूध उसमें डालते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को धारावाहिक इसमें साथ संगत जब तक मन में अपना छल कपट वैर ईर्ष्या कम नहीं करेंगे तब तक वो प्यार नम्रता नहीं आएगी। तो इन्हीं शब्दों में दास अपनी वाणी को ही विराम देता है। तो एक को जानो, एक को मानो, एक ही हो जाओ, प्यार से कहना धन्यकार जी।